बढ़ते हैं आगे और रुख अब उत्तर प्रदेश का करेंगे। यूपी सरकार अब डीजीपी का चयन खुद करेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। डीजीपी के लिए यूपीएससी को पैनल अब नहीं भेजना पड़ेगा। डीजीपी के चयन के लिए एक कमेटी बनेगी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाएगी। डीजीपी का 2 साल का कार्यकाल होगा। इसी के साथ ही यूपी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह कहा है कि क्या कहीं दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अब यूपी सरकार अब डीजीपी का चयन खुद करेगी। यूपी कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सरकार के फैसले पर। इसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से तंज भी कसा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके तंज अखिलेश यादव की तरफ से कसा गया है। जो ट्वीट किया गया है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि डीजीपी का अब 2 साल का कार्यकाल होगा। डीजीपी के लिए यूपीएससी को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा। इस बीच हमारे साथ प्रशांत सिंह अटल जी जुड़ चुके हैं, मुख्य अस्थायी अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका लाइफ टाइम्स पर। और प्रशांत जी, अब कैबिनेट ने नई नियमावली को मंजूरी दे दी है और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब डीजीपी के लिए यूपीएससी को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा। एक नई कमेटी इसमें बनाई जाएगी। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सरकार का राइट है, ये सरकार का राइट है और सरकार ने सही कदम उठाया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डीजीपी के चयन के लिए एक नियमावली बनाए और कुछ सरकारों ने बनाए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने पहले बनाए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को ये राइट है बनाने का। और इससे डीजीपी के जो कार्यवाहक कार्यकाल चलते थे वो समाप्त होगी। एक पारदर्शी प्रक्रिया प्रारंभ होगी और अच्छे चयन किए जा सकेंगे डीजीपी के पद पे। और ये सरकार का है कि इसमें कोई हाई पावर नहीं होना चाहिए, ना राजनीति होनी चाहिए। इट पार्ट ऑफ प्रोसीजर। जी प्रशांत जी, क्योंकि राजनीति तो देखने को मिल ही रही है, उसको लेकर मैं सवाल आपके पास करूंगी उससे, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। लेकिन एक कमेटी यहां पर बनाई जाएगी और इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डीजीपी के चयन के लिए जो कमेटी बनेगी, अब कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस तरह से उनको शामिल किया जाएगा, इस चीज को थोड़ा प्रोसेस थोड़ा समझाइएगा। वो तो छह सदस्यीय कमेटी कैबिनेट ने अप्रूव की है। उसमें सभी हाई लेवल के लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सरकार द्वारा नामित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। तो वो यूपीएससी के एक मेंबर हैं और तो वो तो कैबिनेट ने तय कर दिया है कि ये 6 लोग करेंगे और 6 महत्वपूर्ण जगहों पर हैं, वही लोग करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है और इससे हमको लगता है कि पारदर्शी प्रक्रिया होगी और पूरा कैबिनेट को राइट है। सरकार लेजिस्लेचर ही तय करेगी कि कैसे वो अपना पुलिस का हेड तय करे। तो वो प्रक्रिया उसने बना दी है और हमको लगता है सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच देखिए अखिलेश यादव की तरफ से यूपी सरकार के इस फैसले पर तंज भी कसा गया है। लगातार वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है इसको लेकर और तंज कसा गया। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। तो देखिए, ये ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या फिर नहीं, ये कहना है अखिलेश यादव का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के जरिए तंज उनकी तरफ से कसा गया। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0, ये अखिलेश यादव का कहना है। इस ट्वीट के जरिए तंज अखिलेश यादव की तरफ से कसा गया। राजीव ओझा हमारे संवाददाता इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अब
राजीव, क्योंकि यूपी सरकार अब डीजीपी का चयन खुद करेगी, कैबिनेट में इसको मंजूरी भी दे दी गई है, क्या जानकारी इसको लेकर सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी, दरअसल पिछले 2.5 साल से उत्तर प्रदेश में व्यवस्था चल रही थी। पिछले 2.5 साल से उत्तर प्रदेश में व्यवस्था चल रही थी। कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया एक तरह से केंद्र सरकार के साथ और यूपीएससी के साथ तालमेल न बन पाने के कारण ये प्रक्रिया चल रही थी। अभी तक जो मौजूदा डीजीपी है प्रशांत कुमार, ये भी कार्यवाहक हैं। और इससे पहले डीएस चौहान, विजय कुमार जी, आर.के. विश्वकर्मा जी, ये सभी लोग कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उसी फैसले के आधार पर ये नया रास्ता निकाला है, जिसके आधार पर ये प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। और ये मनोनयन कमेटी जो गठित हुई है, इस मनोनयन कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश सरकार ये फैसला करेगी और अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति हो सकेगी, जिनका कार्यकाल 2 साल का होगा। लेकिन राजीव, इस बीच हम लगातार ये देख रहे हैं कि राजनीति भी खूब होने लगी है। अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया और तंज उसमें उन्होंने कसा है। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। जी, ये काफी समय से चल रहा है। विपक्ष हमेशा योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेरता रहा है कि आखिर ये सरकार अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रही है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार है तो मुख्यमंत्री अस्थायी डीजीपी क्यों नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 2.5 साल से बना हुआ है और विपक्ष को हमेशा एक अस्त्र मिल जाता है इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का। एक बार फिर जब सरकार ने ये नया फैसला लिया, एक नई प्रक्रिया बनाने का निर्णय लिया, तो फिर विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है ताकि केंद्र सरकार से इनका तालमेल क्यों नहीं है और क्यों इन्हें नई प्रक्रिया बनानी पड़ रही है। जी, ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारी के लिए।